इससे पहले हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय के बारे में जाना। आज की वीडियो में हम जानेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में 23 सितंबर 1908 में हुआ था। दिनकर जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और कवि थे। इनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। बचपन में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया था, जिस वजह से परिवार की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधों पर आ गई। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। पारिवारिक कारणों से आगे की स्टडी बाधित हो गई और स्टडी छोड़कर नौकरी करनी पड़ी। कुछ दिनों तक इन्होंने माध्यमिक विद्यालय मोकामा घाट में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। फिर सन 1934 में बिहार के सरकारी विभाग में सब रजिस्ट्रार की नौकरी की। सन 1950 ईस्वी में इन्होंने मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सन 1952 ईस्वी में ये राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। इसके बाद इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार और आकाशवाणी के निदेशक के रूप में कार्य किया। सन 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि दी। सन 1972 ईस्वी में इनको काव्य रचना उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार से नवाजा गया। हिंदी साहित्य गगन का यह दिनकर 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी को हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। प्रमुख रचनाओं में आता है, निबंध संग्रह में आता है अर्धनारीश्वर, वट पीपल, उजली आग, रेत के फूल, मिट्टी की ओर। आलोचना में आता है शुद्ध कविता की खोज। दर्शन और साहित्य में आते हैं भारतीय संस्कृति की एकता, संस्कृत के 4 अध्याय, ये दर्शन और संस्कृति। काव्य रचना में आता है रेणुका, हुक्कार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा और उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर का साहित्य में स्थान। रामधारी सिंह दिनकर जी कवि ही नहीं बल्कि एक सफल गद्यकार भी थे, लेखक भी थे। अपनी राष्ट्रीय भाव से जनमानस की चेतना को नई फुर्ती प्रदान करने वाले राष्ट्रीय कवि दिनकर छायावदोत्तर युग और प्रगतिवादी युग के कवियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। राष्ट्रीय कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने सौंदर्य प्रेम, राष्ट्र प्रेम, लोक कल्याण आदि विषयों पर काव्य की रचना की, इसलिए दिनकर को क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। नोट कर लें इस चीज़ को कि राष्ट्रीय कवि और क्रांतिकारी कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। अगले वीडियो में हम राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में जानेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।